अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम एक और चैप्टर नंबर 2 का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, इसमें मैंने हेडिंग पहले बनाई है कि फंडामेंटल्स पार्टिकल ऑफ एटम। देखो एटम कितने मतलब एटम के मेन पार्टिकल्स कितने? 3। कौन से? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इनको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक हो गया। अब देखो, अब एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है? एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसको हम जाहिर किससे करते हैं? जेड से। ठीक है, इसको किससे जाहिर करते हैं? जेड से। जो हमारे पास देखो, जो हमारे पास एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। मतलब जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो किसके बराबर हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, हम इसको याद करने के लिए कि इसको हम एटॉमिक नंबर को मतलब डेफिनेशन याद करने के लिए एक छोटा सा क्या कहते हैं फार्मूला टाइप बना लेते हैं कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर वो हमारे पास क्या होता है? प्रोटॉन्स। ठीक है, मतलब एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास देखो, हम एग्जांपल में ले लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। ठीक है, देखो हमने एटॉमिक नंबर डिस्कस किया। एटॉमिक नंबर क्या है कि एटम्स में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे जाहिर करते हैं? जेड से। ठीक है, आगे हमने कहा कि जो हमारे पास एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मतलब जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक हो गया। फिर हमने कहा कि हमारे पास इजी इसको याद करने के लिए ये फार्मूला बना दिया कि हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे जाहिर करते हैं? जेड से। ठीक, एग्जांपल में ले लिया हमने ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है? हमारे पास 8 प्रोटॉन्स होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास कितने हैं? एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 8। और ये देखो हमने कहा कि प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8। ठीक है, क्यों? क्योंकि एटम हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 8। आगे हम डिस्कस करते हैं मास नंबर। ये देखो, मास नंबर क्या है कि जो एटम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होंगे वो उसका क्या होगा? मास होगा। ये देखो हमने डिस्कस किया कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये उसके शेल्स हैं। ठीक है, इसमें होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये देखो अगर किसी एटम में जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और जो मास नंबर है वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इसमें ये देखो हम इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमने कहा हुआ है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास है वो क्या है? बहुत ही कम है। इसका मास कम होने की वजह से हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो हमारे पास मास नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसको हम जाहिर करते हैं ए से। किससे जाहिर करते हैं? ए से। तो मास नंबर क्या हुआ हमारे पास? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट्स अरेंज हैं वो उसके एटॉमिक नंबर के मुताबिक है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में मतलब असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स किसके मुताबिक अरेंज है? एटॉमिक नंबर के मुताबिक। ठीक है,
और आगे ये देखो, इसको याद करने के लिए ये लिख दिया। अब ये देखो मास नंबर को जाहिर करते हैं हम ए से, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जाहिर किया हमने जेड से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास क्या है, इसको जाहिर करते हैं हम एन से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मास नंबर को याद करने के लिए एक फार्मूला हो गया। ठीक है, देखो नंबर ऑफ ये एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जो मास नंबर है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक हो गया। आगे डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये देखो ये फार्मूला लिखा हमने, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। तो ये देखो एन मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, एन इधर ही रहेगा, ए माइनस जेड, तो एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास मास नंबर हो और हमारे पास क्या हो, एटॉमिक नंबर हो, तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि जो हमारे पास एटॉमिक सिंबल है वो हम कैसे लिखेंगे। नहीं, पहले इसके एक एग्जांपल लिखते हैं। हम लेते हैं सल्फर 3216। देखो ये जो हमारे पास नीचे लिखा होता है ये होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर, और ये जो ऊपर है वो हमारे पास होता है मास नंबर। ये क्या हमारे पास मास नंबर, ये क्या हमारे पास एटॉमिक नंबर। तो हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। एन इज इक्वल हमने कहा है ए माइनस जेड, तो ए हमारे पास 32 है, माइनस जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, 16। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास क्या हो, मास नंबर और एटॉमिक नंबर हो। आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास एटॉमिक सिंबल हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं एटॉमिक सिंबल। ये मैंने थोड़ा सा आपको पहले बता दिया कि सल्फर में ये 32 और यहाँ पे था 16, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है और ये मास नंबर होता है। हम इसको समझने के लिए, ये एक्स मतलब कोई भी एलिमेंट है, यहाँ पे हमेशा होगा क्या हमारे पास, एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या होगा, मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जो मास नंबर क्या होता है हमारे पास, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये ऐसे करके हम इसको जाहिर कर सकते हैं। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ऑक्सीजन की। देखो हमारे पास एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। हमने कहा कि इसके पास कितने 8 प्रोटॉन्स हैं, इसका मतलब हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर, इधर हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर, और ऊपर लिखते हैं मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक हो गया। आगे बेरियम की एग्जाम्पल ले लेते हैं, BA 56 137। ठीक है, तो नीचे हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर जिसको जेड से जाहिर करते हैं, और ये हमारे पास क्या है, मास नंबर 137। हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है, तो ए माइनस जेड 137 माइनस 56, आंसर आ गया हमारे पास 81 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आगे ये देखो, आगे एक इम्पोर्टेंट नोट है कि अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को चेंज करते हैं तो हमारे पास बनता है आइन। ठीक है, इम्पोर्टेंट नोट क्या है हमारे पास, ये देखो आगे, ये देखो अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, आइन, और अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज करते हैं तो हमारे पास बन जाता है एसीटोन। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें सोडियम की, इसमें होते हैं हमारे पास 11 प्रोटॉन्स, और इसमें होते हैं हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, लूज, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, प्रोटॉन्स वैसे ही रहे, तो ये हमारे पास Na+ बन गया, मतलब क्या, सोडियम का आयन बन गया। इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, एसीटोन्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बन 12, यहाँ पे होता है 6। ठीक है, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, इज इक्वल टू हमारे पास 6, और इसके न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हमारे पास वो भी हैं 6। कैसे, न्यूट्रॉन्स A माइनस जेड होता है, ऊपर हमारे पास मास नंबर है, नीचे हमारे पास एटॉमिक नंबर है, हमारे पास कितने हैं, 6। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसके क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज कर देते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास ये देखो कार्बन 14 वाले केस में देखो कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास 6,
ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास कितने हैं 6, और जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो हमारे पास आ जाते हैं n इज इक्वल टू a माइनस जेड। तो a हमारे पास है 14 माइनस 6, आंसर आ गया हमारे पास 8। ठीक है, ये देखो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हुए तो हमारे पास 12 14 ये, ठीक है। इसमें एग्जांपल ये देखो, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हुए तो ये हमारे पास क्या है, ये कार्बन 12 14 ये क्या कार्बन के एसोटॉप्स है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज किए तो हमारे पास एस्टॉप बन गया। इसी तरह जब हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब गेन या लूज करते हैं तो हमारे पास क्या हो गया, सोडियम आयन बन गया। ठीक है, अब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने डिस्कस किया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, इसको जाहिर करते हैं हम जेड से। इसी तरह हमारे पास आगे हमने डिस्कस किया मास नंबर। मास नंबर में हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ए इसको जाहिर किससे करते हैं, ए से, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है कि अगर हमारे पास मास नंबर और एटॉमिक नंबर होगा तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। ठीक हो गया आज का लेक्चर। हाँ 2 मिनट ठहरो। और इसमें हमने डिस्कस किया था ये मतलब कोई भी एलिमेंट है, ऊपर हमारे पास क्या होता है मास नंबर, नीचे हमारे पास क्या होता है एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। और जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट्स है वो अरेंज किससे हैं, उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा इतना था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको नीड नोट्स या कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।